Hi, this is Major Khushi Bhatni, exclusive on PopDab. So I said yes to the Tribeverse show because मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी आर्मी में वो नॉर्थ ईस्ट में थी। जो मेरा प्यार है नॉर्थ ईस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं मुझे मौका था कि मैं वापस नॉर्थ ईस्ट जा सकती हूँ, मैं उस कल्चर को दोबारा महसूस कर सकती हूँ। 2 मिनट रूल। लोगों को लगता है जनरली व्हेन दे टॉक अबाउट वर्कआउट कि हमें तो बहुत लंबे वर्कआउट्स करने हैं या हमें 30 मिनट्स तो हम करेंगे तभी हमारे दिल को शांति मिलेगी या हम लंबा वर्कआउट करेंगे, डिफिकल्ट करेंगे। बट आई पर्सनली फील कि अगर आप स्टार्टिंग को ये सोचें कि हमें वर्कआउट करना है, सिर्फ 2 ही मिनट करना है, तो वो 2 मिनट आपका जीवन बदल सकता है। आर्मी हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स, लेकिन सबसे बड़ा लेसन जो फौज ने मुझे दिया वो दिया है कि आज आप अपने पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि शायद आपने अपने उस हायर सेल्फ को देखा नहीं है। अपनी बॉडी की कैपेसिटी पे विश्वास नहीं करते, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि शायद जिस पोजीशन पे आज आप हैं शायद वो आपका मैक्सिमम हो, लेकिन ये मैक्सिमम कभी भी स्टेबल नहीं रहता। व्हाट आई फील इज़ द गुड पार्ट ऑफ द वेलनेस इज़ कि अपने सीजनल और रीजनल सब्जियों पर डिपेंड होना, चाहे वो सब्जियाँ हो या फ्रूट्स हो। लोकल फार्मर्स जो आपके इलाके में जो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें लेके आ रहे हैं, जब भी उनको ट्रॉमेटाइज्ड लाइफ में लग रहा है तो उसको एनर्जी लेवल पे देखना है उनको, और एनर्जी लेवल पे एनर्जी को बदला जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो हम चाहते हैं कि जो एनर्जी हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो। बहुत बार हमें रोका जाता है, टोका जाता है, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए बोला जाता है कि ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बीइंग अ फीमेल हमें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो मैं एक अपने रीडर्स को ये दिखाना चाहती थी कि इसमें सारी पुरानी बातें की गई हैं, बहुत सारे लोगों से वो बुक इंस्पायर्ड है, उसमें उनकी स्टोरीज बताई गई है कि पुराने युगों से वो सारी चीज़ें, वो सारे इमोशंस जो हम फील करती हैं वो बहुत पहले हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स ने फील किया था, और उसके लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। वो हर छोटी छोटी कहानियाँ मैंने अपने लेटर्स फ्रॉम द वूम में डाली है, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि जो हम सोचती हैं वो सिर्फ हमारी यादें नहीं, हमारे एंसेस्टर्स की भी यादें। Your recent work with Tribeverse highlights the growing importance of community-led healing. What drew you to this collaboration, and what kind of wellness impact do you believe Tribeverse is creating in today's society? सो आई सेड येस टू द ट्राइबवर्स शो बिकॉज मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी आर्मी में वो नॉर्थ ईस्ट में थी। जो मेरा प्यार है नॉर्थ ईस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं मुझे मौका था कि मैं वापस नॉर्थ ईस्ट जा सकती हूँ, मैं उस कल्चर को दोबारा महसूस कर सकती हूँ, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया में हम नॉर्थ ईस्ट का पूरा कल्चर, एक कॉनियक ट्राइब का कल्चर ला के हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है उसको रिड्यूस करना, ये हमारा बहुत बड़ा एम था, और आई थिंक हम उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। अभी काफ़ी लोग कॉनियक ट्राइब को जानते हैं, उनके कल्चर, उनके लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। आई थिंक काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूरी टीम ने उस लाइफस्टाइल को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने की कोशिश करी। The world is becoming more aware of mental health, yet stigma still exists quietly in many forms. From your counseling experience, what do you think is the biggest emotional struggle people are hiding today? The feeling of love and not able to express it and not able to receive it. आजकल लोग ना ही प्यार दे पाते हैं ज़्यादा, ना ले पाते हैं ज़्यादा, ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना बोल पाते हैं। एट द एंड अगर आप देखें इस दुनिया में हर काम खुशी के लिए किया जाता है, लव के लिए किया जाता है। आप अच्छा करियर में कर रहे हैं क्योंकि कोई ना, आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, प्यार करें, सम्मान दें। आप अच्छा अपने घर में रहना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके मॉम डैड, आपके सिबलिंग्स आपको प्यार करें। एट द एंड you want to earn more money because you want love and attention from people. So every time that goes with the subscriber part as well, by the way, when you get like popular on social media, you get a lot of love from people. So every human being is hungry for love. I don't know why they're not expressing this aloud कि भाई हमें प्यार चाहिए। तो अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देने की कैपेसिटी रखनी है। So if you want love, you have to give love back to the people. So I think that is the biggest emotional struggle that people are facing. So they want things, but they don't want to give things. As a fitness coach, you've seen people transform not just physically, but mentally. In your opinion, what is the most underrated mental habit that can completely change someone's life? Underrated habit. आई थिंक एक अंडररेटेड हैबिट, बहुत ज़्यादा मेंटल हैबिट मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 2 मिनट रूल। लोगों को लगता है जनरली व्हेन दे टॉक अबाउट वर्कआउट कि हमें तो बहुत लंबे वर्कआउट्स करने हैं, या हमें 30 मिनट्स तो हम करेंगे तभी हमारे दिल को शांति मिलेगी, या हम लंबा वर्कआउट करेंगे, डिफिकल्ट करेंगे।
बट आई पर्सनली फील कि अगर आप स्टार्टिंग को ये सोचें कि हमें वर्कआउट करना है, सिर्फ 2 ही मिनट करना है, तो वो 2 मिनट आपका जीवन बदल सकता है। वो 2 मिनट में आपका मूड स्विंग होता है, 2 मिनट का 5 मिनट, 5 का 10, 10 का 15। लेकिन जब हम वर्कआउट करने की सोचते हैं, या हम में से कोई, वो हमेशा ही 20, 30, 40 मिनट का सोच के जाता है आता है। इतना मुश्किल नहीं होता है वर्कआउट। सो आज से पहले 2 मिनट पे फोकस करेंगे, 2 से अपने आप आपकी बॉडी आपको 30 मिनट में खींच के लेके जाएगी। You've lived the discipline of an Indian Army major, where resilience is a way of life. How has your Army journey influenced your personal definition of emotional strength and leadership? आर्मी हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ लेसन्स, लेकिन सबसे बड़ा लेसन जो फौज ने मुझे दिया है वो दिया है कि आज आप अपने पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि शायद आपने अपने उस हायर सेल्फ को देखा नहीं है, अपनी बॉडी की कैपेसिटी पे विश्वास नहीं करते, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि शायद जिस पोजीशन पे आज आप हैं शायद वो आपका मैक्सिमम हो, लेकिन ये मैक्सिमम कभी भी स्टेबल नहीं रहता। ये मैक्सिमम आगे चल के पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है और आगे चल के ये और बढ़ता जाता है। तो जब मैं फौज में नई नई आई थी तो इतना कोई फिजिकली हम प्रो तो थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमने खुद देखा कि हमने बहुत अच्छे पुशअप शुरू करे, हमने पुलअप शुरू कर दिए, हम इतना तेज़ भागते थे कि अपने साथ वालों को हम पीछे कर देते थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि ट्रेनिंग से साधना से हर चीज़ को पाया जा सकता है। आज शायद हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो ज़िंदगी भर ना हो ये ज़रूरी नहीं। सो लीडरशिप में ये मैंने बहुत ज़्यादा फौज से सीखा है कि अगर आपको लीडर बनना है तो उससे पहले आपको टीम मेंबर बनना आना चाहिए। वही इंसान लीडर बन सकता है जो टीम मेंबर बनने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि आपको लीडर बनने पे अपनी टीम के बारे में सोचना है कि उनको कैसा लग रहा है या वो किस दौर से गुजर रहे हैं। जो एक टीम मेंबर रहा है उसके लिए वो समझना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो डायरेक्टली लीडरशिप में आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं फौज में तो हम येस वी आर देयर इन द लीडरशिप, बट हमारे ऊपर भी हमारे बॉसेस रहते हैं और हमारे कंपनी कमांडर्स रहते हैं, हमारे 2IC, हमारे CO सब रहते हैं, तो हम भी किसी के अंडर ही रहते हैं और धीरे धीरे हम उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। The wellness industry is growing rapidly, but so is misinformation. What are some wellness trends you feel are truly powerful, and what trends do you think are overrated or misleading? Yes, wellness industry is booming like anything, and I'm also a part of wellness industry, and I feel that दुनिया में सब कुछ wellness ही तो है। So जो चीज़ें मुझे पर्सनली मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, बट बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें काम करती हैं। आई फील कि जो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है वो ये है कि हम ये खाएंगे तो हम बड़ा, हमारे अंदर बहुत अजूबा आ जाएगा या कोई सुपर पावर की आत्मा हमारे अंदर आ जाएगी एंड वील स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सुपर ह्यूमन, और हम कुछ बाहर से कुछ सुपर फूड आ गया है इंडिया में तो अब वो खा के हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। I don't believe in this. I think it's too overrated and it's just like a marketing gimmick to sell out something, right? What I feel is the good part of the wellness is कि अपने सीजनल और रीजनल सब्जियों पर डिपेंड होना, चाहे वो सब्जियां हो या फ्रूट्स हो। लोकल फार्मर्स जो आपके इलाके में जो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें लेके आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक का जो ट्रेंड आया था ये अभी भी है और काफ़ी टाइम तक आगे तक रहने वाला है। लोगों को एक्चुअली में सेंसिटिव हैं आजकल लोग कि वो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं। बहुत लोग नहीं हैं बट बहुत लोग अभी सेंसिटिव हैं। सो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि जिस इलाके में मैं हूँ वहीं से उगी हुई चीज़ें मैं खाऊँ, वहीं के लोकल फार्मर्स का हम सामान लें। स्पेशली हमारे खुद के फार्म हाउसेज हैं तो हम यही सोचते हैं जो भी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हो, हमारा खुद का बनाया हुआ हो। Many people don't realize how trauma can silently live inside the body through fatigue, anxiety, hormonal imbalance, or emotional eating. How do you guide someone to begin healing when they don't even know what they're carrying? Many of my clients, they do come to me for the trauma issue and बहुतों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको trauma है। Basically trauma start होता है एक bad memory से, एक bad experience से। वो experience ख़त्म हो जाता है, वो memory जिंदा रहती है हमारे दिमाग में। बार हम उसी experience, उसी memory को बार relive करते हैं और एक घाव छोड़ के जाता है, तो trauma कहलाता है। ये ट्रॉमा हमारी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग फ्यूचर में, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कैसे हमें ज़िंदगी आगे जीनी है, सारे डिसीजन उसी से ड्राइव होते हैं। तो मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि जब भी उनको ट्रॉमेटाइज्ड लाइफ में लग रहा है तो उसको एनर्जी लेवल पे देखना है उनको, और एनर्जी लेवल पे एनर्जी को बदला जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ,
energy can never be created, it can never be destroyed, it can only be transformed from one form to another. So हम चाहते हैं कि जो एनर्जी हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो. हम चाहते हैं कि अगर हमें दुख महसूस हो रहा है तो कुछ तो ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी साधना, ऐसा मेडिटेशन किया जाए कि हमारा वो जो एनर्जी है वो बदल सके. बिल्कुल पॉसिबल है. बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रीट किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प किया है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आज आपने कुछ शुरुआत करी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या इसको सालों भी लग सकते हैं. लेकिन ये चीज़ की गारंटी है कि आज अगर आपने कुछ भी करना शुरू किया, कोपिंग मैकेनिज्म सीखना शुरू किया, तो बहुत ही जल्द आपको जो इम्पैक्ट ये लेके आता है ट्रॉमा, वो इम्पैक्ट नहीं लाएगा और आपके लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं वो इस ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस से डिराइव नहीं होंगे. You are also an author, which adds another layer to your voice. What inspired you to write, and what message do you most want readers to take from your work? थैंक यू सो मच. येस, आई एम ऑल्सो एन ऑथर. मैंने 2 बुक्स लिखी हैं. एक मैंने लिखी है अनस्टॉपेबल 90 डेज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बुक, एंड दूसरी मेरी थी लेटर्स फ्रॉम द वूम. दोनों बुक्स का जो इंस्पिरेशन है वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, क्योंकि जो मुझसे जब सवाल पूछते हैं या मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं और उनको लाइफस्टाइल हैबिट्स दूं या उनको मोटिवेट करूं या उनका माइंड शिफ्ट करूं, माइंड रिमैपिंग करूं, तो कभी कभी एक वीडियो इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाती. जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सवाल ही तभी आया था जब बच्चे मुझसे पूछते थे, स्पेशली जो जेन ज़ी और जेन अल्फा थे. They used to ask me a lot कि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, आपकी तरह कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, फौज में आप कॉन्फिडेंस, आप कैसे हो इतनी कॉन्फिडेंट हो. तो मैं उनको किसी एक वीडियो में वो चीज़ का मैं जेस्ट नहीं दे सकती थी. भले ही मैंने वीडियो बनाई हो, बट मैं और डीपर जानना चाहती थी. उसके लिए मैंने उनके लिए 90 दिन की जर्नलिंग की बुक निकाली. इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट सेलर राइट नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी. कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके. लेटर्स फ्रॉम वूम की तो कहानी ही कुछ और है. लेटर्स फ्रॉम वूम तो बहुत ज़्यादा विमेनहुड फेमिनिस्टिक वे में इंस्पायर्ड है. एंड उस बुक का इंस्पिरेशन ये था कि बहुत बार हमें रोका जाता है, टोका जाता है, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए बोला जाता है कि ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बीइंग अ फीमेल हमें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है. तो मैं एक अपने रीडर्स को ये दिखाना चाहती थी कि इसमें सारी पुरानी बातें की गई हैं, बहुत सारे लोगों से वो बुक इंस्पायर्ड है. उसमें उनकी स्टोरीज बताई गई है कि पुराने युगों से वो सारी चीज़ें, वो सारे इमोशंस जो हम फील करती हैं, वो बहुत पहले हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स ने फील किया था और उसके लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी. तो उन आवाज़ों को कहीं दबा ना दिया जाए. कोई हमसे ये ना बोले कि आप ऐसा क्यों बोल सकती हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए. तो वो हर छोटी छोटी कहानियाँ मैंने अपने लेटर्स फ्रॉम द वूम में डाली है, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि जो हम सोचती हैं वो सिर्फ हमारी यादें नहीं, हमारे एंसेस्टर्स की भी यादें. Tarot is still misunderstood by many, yet it's gaining popularity globally. As a tarot reader, how do you see tarot playing a role in modern wellness, self-awareness, and decision-making today? I think it is the cherry on the cake. Yes, I'm very much into occult science, and I'm also, I studied psychology as well. But however, I am into the occult science as well. So बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, और आई थिंक इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मेरी काउंसलिंग को इतना लोग पसंद करते हैं और बार बार मेरे पास आते हैं. टेरो को बहुत ज़्यादा ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिली है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस लोग नहीं भी देते हैं. रीजंस उसके हैं कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ किया जाता है टेरो को, और कहीं ना कहीं लोग जब इसको प्रमोट करते हैं तो फियर फैक्टर्स से इस चीज़ों को प्रमोट किया जाता है. अगर आप मेरे पेज को देखेंगे या आप मेरी वेबसाइट्स में जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया हुआ है. बहुत ही ज़्यादा इसको एक पॉजिटिव नोट में हमने आगे किया है. डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो आप अगर मेरा जीवन देख सकते हैं, जो भी मेरे जीवन में आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं टेरो का बहुत बहुत बड़ा योगदान है. जब भी आई फील वेरी एंशियस ऑल्सो, जब मैं बहुत एंशियस होती हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन 2-3 दिन के बाद भी एंजाइटी नहीं जा रही है, सो मैं अपने खुद के टेरो करती हूँ. एंड देन आई रियलाइज़ कि ये रीज़न रहता है, तो उस रीज़न पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और विद इन कुछ घंटों में मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है. इट इज़ दैट गुड. बट मैं कभी भी फ्यूचरिस्टिक आइडिया पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरा अपना भी पर्सनल बिलीफ सिस्टम है. हर इंसान का अपना पर्सनल बिलीफ सिस्टम जाता है उसके अपने काम के प्रति. तो मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक या फ्यूचर आइडिया, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता. पास्ट हमेशा गिल्ट को लाता है, फ्यूचर हमेशा एंजाइटी को लाता है, प्रेजेंट हैप्पीनेस को लाता है. मेरे टेरो कार्ड सेशंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मूवमेंट में काम करने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसकी आपको एक कहते हैं ना एक सोल्यूशन मिलेगा. बट कभी भी किसी भी लेवल पे हम किसी को किसी लेवल पे डराते नहीं हैं, बिकॉज
वी पर्सनली बिलीव दैट वी ऑल्सो आर अ को क्रिएटर एंड हम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं. एंड टेरो इज वन ऑफ द वे, इट इज़ वन ऑफ द गाइड थ्रू विच वी कैन गो अहेड इन आवर लाइफ. प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे बट उन प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन है हमारे पास तो हम लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बन सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.